इतिहास का सबसे बड़ा हादसा स्काई डाइविंग करते टाइम हुआ, जिसमें 16 लोगों की जान एक छोटी सी गलती की वजह से गई। और इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से नीचे कूद चुके थे। प्लेन से कूदने से पहले डाइवर्स की जो एक्साइटमेंट थी, प्लेन से कूदने के बाद वो सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। ये सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स थे, लेकिन इस समय इनके सालों का एक्सपीरियंस किसी काम नहीं आया। इस हादसे में टोटल 18 डाइवर्स थे, जिसमें से 16 डाइवर्स मारे गए, लेकिन 2 डाइवर्स जिंदा बच गए। आखिर कैसे इन 16 डाइवर्स की जान गई और कैसे 18 में से सिर्फ 2 डाइवर्स ही बच पाए, आइए जानते हैं इस घटना के बारे में सब कुछ ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। दोस्तों, इस हादसे को दुनिया आज लेक एरी डिजास्टर के नाम से जानती है। लेक एरी अमेरिका की एक स्टेट ओहियो में मौजूद है, जो नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर पोर्टनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 को यहाँ 30 स्काई डाइवर्स ने अपनी एंट्री करवाई, क्योंकि उनको फ्री में स्काई डाइविंग करने के लिए फ्लाइट ऑफर की गई थी। एक बॉम्बर प्लेन जिसका नाम था P-25, इस प्लेन को जिस कंपनी ने मॉडिफाइड किया था, उसी कंपनी ने इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट ऑफर की थी। उड़ान के समय जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए, तो B-25 बॉम्बर में जगह कम पड़ने लगी। तो लास्ट मोमेंट पर पायलट ने सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स को ही स्काई डाइविंग के लिए सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन डाइवर्स के एक्सपीरियंस और स्किल लेवल को देखते हुए किया गया था। बचे हुए 10 डाइवर्स को इस बात का काफी बुरा लगा कि पायलट ने उनका सिलेक्शन नहीं किया, लेकिन उनको क्या पता था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। अब तक के हिसाब से जो प्लान बनाया गया था वो ये था कि B-25 बॉम्बर प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल गोल घूमता हुआ 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप कर देगा। इसके बाद वो और ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से बचे हुए 2 डाइवर्स को ड्रॉप कर देगा। उस दिन मौसम की खराबी के कारण फ्लाइट ने सुबह 9 बजे की बजाय दोपहर के 3 बजे टेक ऑफ किया और अब प्लेन में बैठे सभी स्काई डाइवर्स डाइविंग के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि एक तो उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का इनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा प्लेन सेसना 180 प्लेन ने भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इसको 12,000 की ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर्स की सारी मूवमेंट कैमरों में कैद करनी थी। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाजों के पायलट अपने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे, जो इनको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। और अब फाइनली B-25 बॉम्बर प्लेन 20,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अब पायलट ने कंट्रोल टावर से कनेक्ट किया और अपनी लोकेशन पता की। उस समय GPS जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इसलिए मौसम खराब हो तो पायलट को कंट्रोल टावर से ही मदद लेनी पड़ती थी। कंट्रोलर ने B-25 के पायलट को बताया कि वो फिलहाल पोर्टनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है। इसके कुछ समय बाद सेसना 180 के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट किया और B-25 की लोकेशन के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेसना के पायलट को बताया कि वो फिलहाल B-25 प्लेन से 9 किलोमीटर पीछे है। यानी अगर B-25 एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर था, तो सेसना की लोकेशन एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर थी। कुछ मिनटों के बाद एग्जैक्ट 20,000 फुट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने एक बार फिर अपनी लोकेशन पता की और इस बार कंट्रोलर ने उन्हें बताया कि वो ठीक पोर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर है। और तुरंत इसके बाद पायलट ने 18 डाइवर्स को जंप करने का इशारा दे दिया और जैसे ही 18 डाइवर्स ने जंप किया, अब वो गलती हो चुकी थी जो इन 18 में से 16 डाइवर्स की जान लेने वाली थी। और ये ऐसी गलती थी जिसे सुधारा भी नहीं जा सकता था। पर फिलहाल इस गलती के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। डाइवर्स ने अपने जंप सूट के ऊपर कई गर्म कपड़े पहने हुए थे, सर्दी से बचने के लिए। जंप के बाद डाइवर्स को अपने नीचे एक बादलों की लेयर दिख रही थी और उनको अपने पैराशूट इस लेयर से निकलने के बाद खोलने थे। अभी वो सारे डाइविंग को खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बादलों की इस मोटी लेयर को क्रॉस किया, तो उन सब की एक्साइटमेंट अचानक से खौफ में बदल गई। उन्होंने देखा कि उनके नीचे दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है, बल्कि जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। और ये सारा पानी एक झील का था, जिसे लेक एरी के नाम से जाना जाता है। इस वक्त इनकी ऊंचाई करीब 3,000 फुट थी और इस सिचुएशन को देखकर सबने अपने अपने पैराशूट खोल दिए, इस उम्मीद में कि शायद ये किसी जमीन के टुकड़े के पास पानी में लैंड कर पाए। लेकिन अफसोस, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिस जगह पर उन्होंने पानी में लैंड किया, वो जगह जमीन से कम 10 किलोमीटर दूर थी। जब वे हवा में थे तो उन्होंने सोचा था कि वे लैंड होने के तुरंत बाद अपनी भारी ड्रेस को निकाल देंगे और तैरकर किसी मदद का इंतजार करेंगे। लेकिन जैसा वे सोच रहे थे, सब कुछ उसका उल्टा हो रहा था। उन्होंने जो गर्म कपड़े पहने हुए थे, वे पानी में भीगने के बाद और ज्यादा भारी हो गए और वे न तो इनको निकाल पाए और न ही वे पानी में तैर पाए। इनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू का वजन उतार दिया था। सिर्फ यही 2 डाइवर्स थे जो
कुछ समय तक पानी में तैर सके और बाद में इनको रेस्क्यू कर लिया गया। 18 में से 16 डाइवर्स जिंदा नहीं बच सके। कई दिनों तक तो इनकी बॉडी भी पानी में नहीं मिली। आखिरी बॉडी को ढूंढने में रेस्क्यू टीम को 7 से 8 दिन लग गए थे। इस हादसे ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना ली और अब इस हादसे का असल में कारण क्या था ये जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई और इस टीम को यह भी पता लगाना था कि आखिर इस हादसे के पीछे गलती किसकी थी। जब पूछताछ शुरू हुई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था कि जिस वक्त B-25 प्लेन ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था उस वक्त जहाज लेक एरी से 10 किलोमीटर दूर ओर्टनर एयरपोर्ट पर था। उनका कहना था कि उस समय मौसम खराब था और हवा ज्यादा तेज चल रही थी और इन्हीं हवाओं के कारण स्काई डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक जा पहुंचे। लेकिन अगर ATC की बात मान भी ली जाए तो इसका मतलब हवा ने स्काई डाइवर्स को लगभग 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट किया था, जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। 10 किलोमीटर तो एयरपोर्ट से लेक एरी तक और 10 किलोमीटर लेक एरी के अंदर तक। जब एक्सपर्ट ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई को ध्यान में रखकर एक पूरी कैलकुलेशन की तो पता चला कि डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे, यानी ATC साफ साफ झूठ बोल रहा था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने B-25 और सेसना प्लेन के पायलट से बात की तो उनका कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात निकल कर आई कि कंट्रोलर ने B-25 की जो लोकेशन बताई असल में वो सेसना 180 की लोकेशन थी। यानी जब B-25 के पायलट को ये बताया गया कि वो ओर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक्त सेसना 180 एयरपोर्ट के ठीक ऊपर था और B-25 प्लेन लेक एरी के ऊपर था। इसमें साफ साफ गलती ATC की थी और इसके साथ साथ पायलट और डाइवर से भी एक ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन लॉ के खिलाफ जाकर और टारगेट को बिना देखे ही जंप किया था। अगर वो टारगेट को देख लेते तो शायद उनकी जान बच जाती और अगर टारगेट नहीं दिख रहा था तो वे उस दिन डाइविंग को रोक भी सकते थे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेवार ठहराया और कोर्ट ने B-25 के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया और इसके अलावा स्काई डाइवर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी पानी से कम 50 किलोमीटर दूर जाकर ही जंप करेंगे। दोस्तों ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।